नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव भानु प्रकाश शर्मा के साथ। खबर जिला गौतम बुद्ध नगर के पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। दोस्तों, सफलता व सफल व्यक्तित्व को हमेशा पूजा जाता है। विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के पुरातन छात्र डॉक्टर विनोद कौशिक जी, जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो में कार्यरत हैं और चंद्रयान 3 टीम का हिस्सा भी रहे हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कौशिक जी के सम्मान में विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर परिवार के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर विनोद कौशिक जी का भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों, देखते रहे एएमबी लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। एएमबी लाइव संवाददाता भानु प्रकाश शर्मा व ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। और आज हमारे बीच में हैं वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कौशिक जी। गांव से लेकर इसरो तक का सफर तय करके और आज हमारे बीच में पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर पहुंचे हैं और स्वागत समारोह प्रोग्राम यहां रखा गया था। तो महोदय जी से हम जानना चाहेंगे, महोदय जी, आपका गांव से लेकर इसरो तक का सफर तय किया आपने। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये समय देखने के लिए मिला और ये इतिहास रच दिया गया। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आपका। एक्चुअली आपको मालूम है गांव का कैसा माहौल रहता है, जहाँ खेलो कूदो, पढ़ना लिखना तो खैर वो आता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने जो हमको गाइडेंस दी, और सबसे अच्छा तो ये लगा कि हमें टीचर बहुत अच्छे मिले जिन्होंने हमको गाइड किया और हमने उनको सुना। तो ये सब करके हम उनकी बातों का पालन करते हुए आगे बढ़ते गए। और हमारा ये सौभाग्य है कि पहले एयरफोर्स में ज्वाइन किया, फिर एमटेक किया, फिर इसरो ज्वाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में पीएचडी का भी मौका मिला। और इसरो में काम करने के लिए और सीखने के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी इसरो में वो काम करते हुए काफ़ी सारे मिशंस पे काम किया, जिसमें चंद्रयान 3 भी है, आदित्य L1 भी है जो अभी सन की स्टडी के लिए गया हुआ है। इतना अच्छा हुआ तो पूरा, जब एक बार आप इसरो ज्वाइन कर लेते हो तो आप एक तरह के विद्यार्थी बन गए पूरे जीवन के लिए, और हम उसको रियली एंजॉय करते हैं। अभी जैसे अब ये 2020 में मोदी जी ने एक स्पेस सेक्टर रिफॉर्म लाए हैं, तो उन्होंने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय संवर्धक एवं प्राधिकृत केंद्र, उसमें मेरे को निदेशक के रूप में करने का मौका मिला है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमें प्राइवेट कंपनी को भी स्पेस एक्टिविटी में काम करने के लिए बनाया गया है इस सेंटर को। पहले क्या होता था, सिर्फ इसरो ही लॉन्च कर सकता है, इसरो ही सैटेलाइट बना सकता है। अब देश का कोई भी नागरिक चाहे तो वो स्पेस एक्टिविटीज कर सकता है। तो ये एकदम ड्रामेटिक शिफ्ट है। टोटल जो पॉलिसी थी वही चेंज कर दी माननीय मोदी जी ने, और ये अच्छा विजन है। अब इसमें हर एक आदमी अपना खुद कंपनी खोल सकता है, अपना सैटेलाइट बनाएगा। 12वीं के बच्चों ने कंपनियां खोल रखी हैं और वो छोटे छोटे सैटेलाइट बना रहे हैं। तो उनके लिए हम उनको गाइड करते हैं। हमारे 4 रोल हैं उसमें, संवर्धक, समर्थक, प्राधिकृतक एंड पर्यवेक्षक। ये 4 पहिए हैं हमारे जिस पे हम काम करते हैं अभी, क्योंकि वो जितना एक्सपीरियंस हमने और ज्ञान हमने प्राप्त किया है, चाहे वो 12वीं का फिजिक्स हो, चाहे बीएससी में गुरुजी हैं हमारे, में सौभाग्य मिला उनके साथ, उनसे कुछ सीखा हो, या आगे उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसका अब हम भारत के हर एक कोई भी नागरिक जो काम करना चाहता है उसको गाइड करने में यूज करेंगे, उसको स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करेंगे। स्पेस कल्चर कंट्री में डेवलप करना चाहते हैं, तो एक स्पेस कल्चर आएगी तो उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। चंद्रयान 3 की सफलता टेक्नोलॉजिकल मार्वेलस तो है, दूसरा एक मार्वेलस ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट कंट्री में क्रिएट करता है, जो जिससे कि बच्चे साइंस की तरफ आकर्षित होते हैं और वो नई नई
चीज़ें लेके आते हैं। तो ये छोटा सा मेरा वो है। महोदय जी, चंद्रयान 3 यूं ही सफल नहीं हो गया, काफी प्रयास किया है हमारी इसरो टीम ने। तो महोदय जी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? देखो, चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2 में मैं शुरू से लास्ट तक रहा था। चंद्रयान 3 में भी शुरू में था, 2022 में पिछली साल ही ज्वाइन किया है मैंने इन स्पेस। तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, टेक्नोलॉजी आपको कोई फ्री नहीं देता है, पैसे भी देते हो तब भी नहीं देता है वो आपको टेक्नोलॉजी। सो वो तो खुद ही डेवलप करनी चाहिए। तो ये हमारी इसरो की टीम है, टीम इसरो है। मेरे को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने के लिए मौका मिला, तो मैंने अपना पार्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो की। लेकिन जो टीम स्पिरिट इसरो में होती है उस वो प्रशंसनीय है। वो सभी लोग एज ए टीम काम करते हैं और इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करना वो लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। जो इसरो ने उसने वाकई ही अपने ढंग से इस लीडरशिप को डेवलप करता है, वो इंटीग्रेट करता है, लोगों को एक रूम में बैठाता है, और वो यूनिक क्वालिटी है जो इस सफलता की तरफ जाता है। महोदय जी, जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड करने जा रहा था तो कैसा लग रहा था उस टाइम? कैसी उथल पुथल हो रही थी? अपने दिल के धड़कनें बढ़ रही होंगी। बिल्कुल सही बात है। देखो, पिछली बार हम एकदम 400 मीटर 300 मीटर से कम रह गए थे, बस पहुंच ही चुके। 3,85,000 किलोमीटर चल के आप अब 300-400 मीटर से ही कुछ गड़बड़ हो जाए किसी यंत्र में तो आपको कितनी हताशा होगी। तो उसके बाद में मोदी जी ने एक कमेटी भी बनवाई थी, नेशनल कमेटी भी बनी थी। मेरे को भी कुछ जिम्मेदारी की गई थी कि इसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं, मेरे को शाम के 6 बजे तक बताओ। तो एक टीम का मैंने नेतृत्व किया और पता की कुछ बात है वो बताएंगी। बाद में भी बहुत सारे इनपुट आए, एकेडमिया से भी आए इनपुट, इंडस्ट्री से भी इनपुट लेते हैं। अपना इन वैज्ञानिकों का तो है ही, सभी को उन्होंने बार बार टेस्ट किया, छोटे छोटे लॉजिक डेवलप किए। चंद्रयान 3 के लैंडर ने, जो विक्रम लैंडर था, उसने अपने आप डिसाइड किया। हमने उसको कहा आप यहाँ जाके लैंड करो, लेकिन लास्ट 400 मीटर पर रुक के उसने देखा कि नीचे उतरने की ठीक जगह है या नहीं। उसने दूसरी जगह उसकी अपनी कहा नहीं ये ठीक नहीं है, अपने आप डिसाइड किया मेरे को यहाँ लैंड करना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। वो बहुत, जब वो सक्सेस हो जाती है टेक्नोलॉजी, उसका जो आनंद आता है डिजाइनर्स को, वो अलग ही होता है जी। वो खुशियां तो महोदय हमने भी देखी थी। पूरा देश बड़ा खुश माहौल में था, जगह जगह पटाखे फोड़े जा रहे थे उस टाइम पे। जी महोदय, देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी प्रशंसा मिल रही है, और मैं तो देख रहा हूँ कि लोगों में इतना हर्षोल्लास है इस टेक्नोलॉजी को देख के। जहाँ भी इंडियन है, जो भी भारत के अच्छे मित्र हैं, सभी लोगों में इसका जोश है और बहुत खुश हैं। धन्यवाद आपका। महोदय आप उस टाइम पर क्या चीज कंट्रोल कर रहे थे चंद्रयान 3 जब? चंद्रयान 3 में अब हमारी सीनियर पोजीशन है, तो लीडरशिप टीम को बैठ के देखना होता है उसको क्या क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो हमारा वो काम है, लीडरशिप को अलग रखा जाता है टीम को, लेकिन सभी वहाँ पे जो रियल फोर्स काम, डिजाइनर्स काम करते हैं, वो हमें पता हो रहा है कौन क्या कर रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो हमारा काम जो बदल जाता है जैसे आप सीनियर पोजीशन पर जाते हो। लेकिन हाँ, हमने इन सबको रिव्यू किया है। 2022 से पहले इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते थे, डिज़ाइन क्या है, पावर डिफेंस फेज की, चंद्रयान की डिज़ाइन क्या है, कंट्रोल एल्गोरिथम, उनको डिज़ाइन करते थे, कुछ गलती है क्या उसमें, उन सभी को देख के बताते थे, फिर डिज़ाइनर्स करते थे। जी महोदय, हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर क्या क्या पाया है वहां पर? ओहो, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये लैंडिंग की है। वो पावर डिसेंट फेज की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है कि आप वहाँ लैंड कर सकते हो। आप अब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो सकी है, हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद में वहाँ से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला है, उसने केमिकल्स की खोज की है, सल्फर की है, हाइड्रोजन मिल गया है, एल्यूमिनियम है, उधर काफ़ी पदार्थ हैं जिनकी जानकारी मिल चुकी है और वो पब्लिश भी कर दिए गए हैं, और भी उस डाटा का एनालिसिस होता है। सबसे बड़ा तो ये है कि उसमें वहाँ से अब वापस आना है, वो भी अलग टेक्नोलॉजी होती है। लॉन्चिंग की टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ पहुँचने की है, फिर वापस आने की। तो चंद्रयान 3 उसने विक्रम रोवर ने वहाँ से हॉपिंग भी की है। हमने उसको जंप करा के उसको देखा है कि हाँ यस, वहाँ से आने के लिए कितना थ्रस्ट चाहिएगा। तो बाकी चीज़ें आगे फ्यूचर में कामयाब होंगी और आगे इम्प्लीमेंट की जाएंगी, और इसके ऊपर टीम्स काम करेंगी और कर रही हैं। सुना है सर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, इससे किसी प्रकार की हमारे उसमें रोवर में खराबी तो नहीं आएगी? वो एक्चुअली इसीलिए उसका लाइफ 14 दिन का था। उसका एक लूनर डे बोलते हैं उसको,
उसके बाद में -200 से -250 डिग्री तक जाता है। तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स काम करना खराब कर देते हैं, कई बार खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए भी टेक्नोलॉजी है, बट हम अपनी एथिक्स यूज़ करते हैं उसको, उन टेक्नोलॉजीज़ को। जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ हम क्यों भेजें वहाँ, कुछ देश भेज देते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो इस ओके, टेक्नोलॉजी है, हमारी स्टडी होगी, डाटा है, 14 दिन की डाटा, हम उसको एनालिसिस करेंगे और आगे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उस पर आगे काम करेगी। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, आपको यहाँ से जानकारियाँ भी प्राप्त हुई। कभी हम देखते थे कि चंद्रमा कितना दूर है, लेकिन अब हम देखते हैं कि उस चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान 3 है, और वो चंद्रमा नहीं, हमारा चंद्रयान 3 वहाँ घूम रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। और आज इसरो टीम के बीच में से हमारे साथ साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कौशिक जी मौजूद हैं। आपने जैसा कि सुना। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। सर, आपके शिष्य इसरो में साइंटिस्ट हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और 97 में इन्होंने वहाँ ज्वाइन किया है। इंटर हमारे कॉलेज से किया था और BSc NREC कॉलेज से किया था। M.Tech इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और PhD इन्होंने IIT बॉम्बे से किया है। और 97 से ये वहाँ पर काम कर रहे हैं, और वहाँ पर ये स्पेस के डायरेक्टर हैं इसरो के अंदर। और पढ़ने में यहाँ भी बहुत मेहनती रहे हैं, और सदा अपनी क्लास में प्रथम श्रेणी ही इनकी आई है। जी महोदय, जैसा कि बताया जाता है कि पब्लिक इंटर कॉलेज के जो छात्र हैं कहीं ना कहीं सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं, तो इसमें क्या कहना है? एक्चुअली ये विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय है, और यहाँ के जो शिक्षक रहे हैं वो बहुत ही योग्य शिक्षक रहे हैं। यही एक वजह रही है कि जैसा मैंने एक नाम भी लिया था कि जो यहाँ अंग्रेजी के थे, रामजीलाल शर्मा जी बहुत योग्य व्यक्ति थे। यहाँ का साइंस का स्टाफ और यहाँ जितने भी गुरु रहे हैं वो बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते थे। मेरे को ध्यान है गणित के एक जो थे रामरूप शर्मा जी, जब इनका जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ ड्यूटी पर भी गए थे वो, तो वो घर से कुछ चीज़ें ज्योमेट्री के लिए लाते थे और वो अपने आप बच्चों को दिखाते थे कि ये सर्किल, उसको प्रकार, और ये सब अपने घर से लकड़ी के तो मॉडल के रूप में भी वो गणित को पढ़ाते थे। तो यहाँ के विद्यार्थी बहुत अच्छे रहे हैं। थैंक यू सर। विद्यालय में कार्यक्रम स्वागत और सम्मान समारोह रखा गया है। वो इस विद्यालय के पुरातन छात्र रहे आदरणीय श्री डॉक्टर विनोद कौशिक जी के सम्मान में रखा गया है। डॉक्टर विनोद कौशिक जी ने चंद्रयान 3 की जो प्रोसेस भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा की गई थी, उसमें डिज़ाइनर की जो टीम थी उसके टीम लीडर के रूप में काम किया। इस विद्यालय के वो पुरातन छात्र रहे। ये बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत और सम्मान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। कि बताया कि हमें यहाँ पर जो विद्यालय के पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त किए हुए हैं। ये इस विद्यालय का अब से नहीं इतिहास रहा है। जब से इस विद्यालय की स्थापना हुई है तभी से इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने चाहे किसी भी तरीके की गतिविधि रही हो, खेल कूद के माध्यम से अपनी अन्य बड़े बड़े पदों पर स्थापित होने की जहाँ चर्चा की जाती है, तो इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हमेशा कीर्तिमानों को स्थापित किया है। ये इस विद्यालय का इतिहास रहा है। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार जी यहाँ पहुंचे, प्रोग्राम रखा गया, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो ये जानकर और भी खुशी हुई कि डॉक्टर विनोद कुमार कौशिक जी जो हैं ये मुझसे भी जूनियर हैं। मैंने तो 78 में इंटर की थी, ये 82 में यहाँ से इंटर करके गए हैं। आज मेरी जब उनसे वार्ता हुई तो ये तो बड़े सौम्य व्यवहार के, अच्छा, बहुत अच्छा लगा इनके साथ। और इन्हें कोई घमंड नहीं, कोई बनावट नहीं, और उन्होंने हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश का, पूरे विश्व में नाम रोशन किया। इससे हम बहुत बड़े गौरवान्वित हैं, बहुत खुश हैं। चाहेंगे आप डॉक्टर विनोद कुमार जी के बारे में? हुई अपने इलाके का एक बच्चा हमारे कमेटी में था, जब ये मतलब स्टूडेंट था जहांगीरपुर का, तो मतलब बच्चा होनहार बचपन से दिखाई देता है, टॉप था पूरी क्लास का। आज देश का नाम कर दिया है इसने, पूरे दुनिया में नाम है। आज जहांगीरपुर तो बात छोड़, आज ये मतलब विश्व का एक वो है, और बहुत ही खुशी हुई है। मतलब मुझे तो, मैं आया हूँ तो मेरे को तो आज मतलब इतनी खुशी हुई है बहुत ज़्यादा। अपने एरिया का बच्चा एक 2-3 किलोमीटर है यहाँ से बेरोर, वहीं का हमारी बहन भी आई है, वहीं मतलब
बैंगलोर जी, में। जी, थैंक यू दोस्तों। जैसा कि बताया जा रहा है, अपार खुशी है क्योंकि अपने क्षेत्र के हैं, लोकल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक इंटर कॉलेज इसी विद्यालय में यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर, तो बात है कि गांव से लेकर इसरो तक का सफर डॉक्टर विनोद कुमार कौशिक जी ने तय किया, और एक बहुत बड़ी सफलता के बाद चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड किया, और उसकी सफलता के बाद पूरे विश्व में हमारे चंद्रयान 3 को देखा गया, हर कंट्री ने सराहना की। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। गुरु जी को भेंट किया है, उसके अंदर चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 3 के अंदर वो उससे अटैच था विक्रम के आगे जो था वो प्रज्ञान, विक्रम के अंदर था, बल्कि ये सारे सर आपको ये डिजाइन करने में कितना समय लगा था सर? डिजाइन तो देखो, सैटेलाइट तो हम डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन मेन क्या रहता है उसके इंजन, वो थ्रॉटलेबल इंजन होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, वो उसमें स्पीड अपने आप ही डिसाइड करता है। वो 200 न्यूटन से लेके 800 न्यूटन तक का थ्रस्ट है, तो वो हार्डवेयर डेवलप करना था, वो हुआ। उसके बाद उसके एल्गोरिथम क्या जो क्या करता है, वो 4 फेज में काम करता है। पहले था वो शुरू में 6400 किलोमीटर पर आवर था ना, उसको रोकना कितने सेकंड में, विद इन 10-15 मिनट, उसको नीचे लाना 375 मीटर पर सेकंड तक। फिर उसके बाद में दोबारा उसको पहले फिर वहाँ रोक के उसको कैलिब्रेट करो, नेविगेशन कहाँ है हम, जैसे जाते हैं ना दौड़ रहे हो आप, यहाँ देखते हैं कितनी दूर आ गया, देन कैलिब्रेट करो सब ठीक चल रहा है, देन स्टार्ट, फिर उसको जीरो करनी होती है वेलोसिटी। फिर उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक था, जो रीटारगेटिंग लॉजिक, जो मेरे आप जैसे स्टूडेंट्स ने बनाया था। तो रीटारगेट वहाँ पे देखा उसने, कोई गड्ढा वगैरह तो नहीं है, तो जब हुआ तो मेरे तो हम सबकी तो सांस रुक गई कि क्या कर रहे हो। वो रीटारगेट कर रहा, देख रहा था मैं यहाँ लैंड करने वाला हूँ, जमीन ठीक है यानी गड्ढा तो नहीं है। फिर वहाँ से उसने छलांग लगाई, फिर दूसरी जगह अपने आप डिसाइड किया मेरे को यहाँ जाना है। तो वो काइंड ऑफ AI टेक्नोलॉजी वो सारी कुछ थी उसमें, AI नहीं थी पर कंप्यूटर विजन था। तो और उसके बाद में सबसे अच्छा लास्ट में उसको एक जंप भी कराई हमने, होप करके दूसरी जगह। क्यों? उससे कुछ डाटा आती है, उस डाटा को हम आगे यूज करेंगे जब हमको वहाँ से वापस आना होगा। तो हमें सारा पता है उसका मास कितना, तो कितना थ्रस्ट देना पड़ेगा ताकि वो वहाँ से उठ के आ सके। ठीक है, वेरी नाइस। आप केमिस्ट्री के लिए तो वहाँ क्या क्या मिला है आपको पता, बच्चों को बता। आगे आ जाओ, थोड़ी सी मैडम इधर, ये फोटो हो जाएगा। उन पे क्या क्या मिला है? कॉलेज में ही दिखाया हाँ आप दिखाएंगे, हाँ, लेकिन मैं आपको इसकी जैसे एल्यूमिनियम है या आर्गन है, क्या क्या सल्फर मिला है उधर, वो नई डिस्कवरी है। तो 7-8 का वो है।